आप देख रहे हैं संजीवनी। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। संजीवनी एक ऐसा शो जिससे आपकी हेल्थ की चिंता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आप हेल्दी रहें, आप फिट रहें। आमतौर पर लोगों के बीच स्वास्थ्य का मतलब रोग रहित जीवन समझा जाता है, लेकिन क्या सचमुच यही स्वास्थ्य है? तो स्वस्थ रहने का मतलब क्या है और कैसे रहें स्वस्थ? इन सभी सवालों का उत्तर आपको आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब देंगे। तो आगे आधे घंटे आप कहीं मत जाइएगा और ध्यान से आज के संजीवनी को आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद आपको भी ये अंदाजा हो जाएगा कि आप सेहतमंद हैं या फिर आप बीमार हैं। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आपको नींद नहीं आती है? क्या आप केमिकल युक्त चीजें खाते हैं? क्या आपकी लाइफस्टाइल खराब है? हो जाइए सावधान, सेहत के ये दुश्मन आपको बना देंगे बीमार। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा का आगाज कर लें। डॉक्टर साहब, आज के समय में, मौजूदा समय में ऐसे कौन कौन से खतरे हैं जिसे आप बहुत ज्यादा बड़ा मानते हैं? देखिए, मॉडर्न एज की बात करें हम, जो आज का समय चल रहा है, तो उसमें जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो सबसे बड़े खतरे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए सबसे अहम हम जिनको मानते हैं, उसमें मुख्य रूप से हमारा भोजन ही आता है सबसे पहले। अगर हमारा जो खान पान वो ठीक नहीं है। दूसरा आता है लाइफस्टाइल, अगर हमारा ठीक नहीं है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। या फिर हम देखें कि आजकल जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जो हमारे भोजन में आ गए, ये हमारे सेहत के लिए बहुत खतरा है। और अगर हम रोगों की बात करें तो आजकल जो सबसे बड़े खतरे हैं उनको तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही कहा जाता है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की डिजीजेज हैं और ओबेसिटी है। ये सब हमारी हेल्थ के प्रति जो है, अगर हम देखें तो सबसे बड़े जो आजकल पूरे वर्ल्ड में हम देखें आज के युग में, तो ये सबसे बड़े खतरे जो हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं। डॉक्टर साहब, सेहत को लेकर हर व्यक्ति का अपना अलग अलग नजरिया है। कोई बहुत ज्यादा मोटा है तो समझता है कि थोड़े पतले हो जाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे जी। कोई बहुत ज्यादा स्लीक है, बहुत ज्यादा लीन है, तो वो सोचता है कि मोटे हो जाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। अब अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य है क्या? देखिए, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैंने भी देखा है कई बारी जो थोड़े से चबी टाइप के होते हैं वो सोचते हैं हम स्लिम फिट हो जाएंगे तो हम हेल्थ, दैट मीन्स वी आर स्वस्थ, हम लोग हेल्थी हैं। या कुछ लोग दुबले पतले बेचारे वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं है। हमें समझना है कि सबसे पहले हमारी प्रकृति क्या है। कुछ लोग दे आर बोर्न विद लिटिल बिट हैवी बॉडी, उसको हम कफ प्रकृति बोलते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही दुबले पतले ही पैदा ही होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, प्रकृति बदलती नहीं आपकी, वो वात प्रकृति के होते हैं। लेकिन हेल्थ किसको कहें, जो कंप्लीट या टोटल हेल्थ की बात आप कर रहे हैं, वो व्यक्ति हम कहते हैं हेल्दी है जो फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर स्वस्थ है, उसको स्वस्थ बोलते हैं। ये केवल बॉडी से नहीं होता, फिजिकल तो एक पार्ट है उसका। मान लो फिजिकली आप जो है अच्छी बॉडी है आपकी, हेल्दी जिसको कहें, कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन मन में आपके डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, आपको मानसिक रोग है, तो फिर आप हेल्दी कहाँ हुए? या मन भी आपका ठीक है, बॉडी भी ठीक है, इमोशनल डिस्टरबेंस चल रहा है, कोई झगड़ा हो गया किसी से, आपके किसी फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, पति से, पत्नी से, वो हो गया। या फिर जो है वो भी अगर ठीक है, सोसाइटी में कोई गड़बड़ है, सोशल रिलेशंस आपके अच्छे नहीं है, या वो भी अगर ठीक है, तो स्पिरिचुअल लेवल पर आपको प्रॉब्लम है। तो ये आयुर्वेद में ही मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारी चीजों को पढ़ा है अपने जीवन में, लेकिन जो मैंने आयुर्वेद में जितनी गहराई देखी हेल्थ से रिलेटेड, वो कहीं पर नहीं है। इसलिए हेल्थ की जब भी बात हो तो आपको आयुर्वेद के सिवा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर लेवल पर आपको कंप्लीट हेल्थ कैसे हम देते हैं आयुर्वेद से, ये आपने शायद अभी थोड़ा सा इसके बारे में सुना और समझा। डॉक्टर साहब, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हम बहुत से नुस्खे आजमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें स्वस्थ होने से रोकती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज हम समझें कि आयुर्वेद के अनुसार डिजीज किसको कहते हैं, या जो हम जो कहें कि बीमारी किसको कहते हैं। हमारे जो शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, जिसका हम कई बार जिक्र करते हैं, उनमें जब इम्बैलेंस आ जाता है तो शारीरिक रोग आएगा। मन के अंदर रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होगी तो मानसिक रोग आएंगे। मोटा मोटा सा मैं समझाता हूँ। तो अब ये किस चीज से डिस्टरबेंस होगा इनमें? सबसे पहली चीज है आपका, जो हमारे आयुर्वेद में एक शब्द आता है मिथ्या आहार विहार, यानी कि इम्प्रॉपर डाइट,
इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। आपका रोग जो है इन्हीं से शुरू होता है। उसके अलावा तीसरी चीज माइंड की हमने जिक्र किया, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा है। लैक ऑफ स्लीप, नींद अच्छी नहीं आती, वो भी एक कारण बनता है। आजकल पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी हवा शुद्ध नहीं है, हमारा पानी शुद्ध नहीं है, हमारा भोजन उसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स की मात्रा बहुत है। मिलावट की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, मिलावट इतनी हमारे यहाँ पर होती है भोजन में कि कभी कभार तो देख करके लगता है कि बिल्कुल ही आदमी का अंदर का जो एक आत्मा है या जमीर जिसको कहते हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुका है आदमी का। एनीवे, तो ये सारे कारण हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा जो है सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे शरीर में दोषों की विकृति, दोषों का विकार या दोषों का इम्बैलेंस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों की शिकायत ये भी होती है कि एक्सरसाइज वो लोग करना चाहते हैं हेल्दी रहने के लिए, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। पौष्टिक आहार चाहते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी चूंकि नहीं है तो खाना पीना अच्छा नहीं हो पाता। ऑफिस के इतना लंबा शेड्यूल है, इतना लंबा टाइम है, चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो एडजस्ट हम कैसे करें इन चीजों को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैंने भी बहुत लोगों को देखा है। उनका सबसे पहले जब भी उनको कुछ बताएं तो पहला जवाब ये होता है कि जी टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी है, काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है। लेकिन मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ सभी से कि आप काम करते क्यों? तो पहला उत्तर ये है कि काम इसलिए करते हैं कि हम थोड़ा सुकून से खाना खा सकें। तो खाना खाने का ही टाइम नहीं है आपके पास। काम हम इसलिए करते हैं कि पैसा कमाएं जिससे हम थोड़ा हेल्थ अच्छी रहे, एंजॉय कर सकें। तो हेल्थ ही नहीं है आपके पास तो एंजॉय कैसे करेंगे? थोड़ा सा इसको समझने की बात है। अब थोड़ा क्या है कि काफी लोगों में एक ये फैशन ही बन गया है कि जी हमारे पास टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, टाइम है आपके पास। टाइम जब आपको जिस चीज में जो चीज आपको अच्छी लगती है उसके कर लिए टाइम निकल आता है। आपको ब्रेक लेना है, कहीं जाना है, कॉफी पीने जाना है कैंटीन में, तो टाइम निकल आएगा। और भी छोड़िए, आपको अपना व्हाट्सएप चेक करना है, आपको ईमेल चेक करनी है। व्हाट्सएप में तो फालतू के मैसेज भी हम देखते रहते हैं जिनका कोई आपके काम से लेना देना नहीं है, तो वहां भी हम टाइम निकालते हैं। तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी सेट करनी है, टाइम निकालना है। आधा घंटा निकालिए, खाना खाते समय अपना आराम से खाना खाइए, थोड़ा सा योग, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब चीजें अपने जीवन में करिए। पानी पीजिए, ऑफिस के टाइम डीप ब्रीदिंग करते रहिए, पानी पीते रहिए। इसमें तो कुछ टाइम नहीं लगता, सांस तो ले ही रहे हैं आप, तो सांस थोड़ा गहरा ले लीजिए। एक पानी की बोतल रख लीजिए अपने टेबल पर, बीच बीच में पानी पीते रहिए। इसमें तो कोई टाइम आपका एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। थोड़ा सा जब भी टाइम मिले उठ करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, टहल लीजिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। शाम को जब घर जाते हैं 5 मिनट शवासन कर लीजिए, और थोड़ा 5 मिनट है, आप बहुत ज्यादा सुपर बिजी नहीं है तो थोड़ा स्नान कर लीजिए, हो गया काम। इसी तरह से आप अपने आप को रिजुवनेट करके और अपने हेल्थ को अच्छा बना के रख सकते हैं। आज के समय में अगर हम देखें तो हर आदमी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा हेल्थ को सही रखने में चला जाता है। अब हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर पाता क्योंकि टाइम नहीं है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य है क्या, और संपूर्ण स्वास्थ्य पाने के लिए आप क्या खास करें? डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। देखिए, संपूर्ण स्वास्थ्य जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, फिजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, सोशल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल, हर लेवल पर आपको स्वस्थ होना है। और बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। फिजिकल लेवल पर देखें तो 2 चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, अपना खान पान और लाइफस्टाइल। इससे बॉडी आपकी फिट रहेगी। समय पर खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, इजी टू डाइजेस्ट हो, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, ये आपका काम हो गया। माइंड के लेवल पर 2-3 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने वाली। सबसे पहले नींद अच्छी आनी चाहिए, गहरी नींद आएगी, टाइम से सोएंगे, 6 घंटा सोएंगे, दैट इज द डाइट फॉर द माइंड। पहले भी मैंने बताया। सात्विक हम बात करते हैं हमेशा, सात्विक भोजन, सात्विक जो है आपका विचार, सात्विक चीजों को देखना, सात्विक म्यूजिक सुनना, माइंड का काम हो गया। माइंड आपका स्वस्थ रहेगा, डेफिनेटली आपको टेंशन भी नहीं रहेगा, माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा। इमोशनल लेवल पर अगर हम पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी सी चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है हमेशा माइंड नेगेटिविटी में जाता है। जितना भी हमारे इमोशंस हैं, जेलेसी और एंगर और जो है ग्रीड, अटैचमेंट, ये सब बीमारी का कारण है। तो पॉजिटिव रखिए, इमोशंस को पॉजिटिव रखिए। हैव सम थोड़ा सा जॉय होना चाहिए, थोड़ा प्रीति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो पॉजिटिव इमोशंस रखेंगे तो आपको बीमारी नहीं आएगी। सोशल लेवल पर भी हमारे जो फैमिली में जो रिलेशंस हैं या समाज में जो रिलेशंस हैं, हमारे वर्क प्लेस पर जो रिलेशंस हैं, उनको अच्छा आपको हार्मोनियस रखना है। उसका एक सिंपल तरीका होता है कि थोड़ा सा जो है बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए,
ट्राई टू हेल्प अदर्स, मिल करके काम करें, कॉर्डियली हेल्प, एक दूसरे की सहायता करके आपस में मिल करके काम करना चाहिए। उससे आपके सोशल रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। और डेफिनेटली स्पिरिचुअल लेवल पर जो आत्मा है हमारी, आत्मा को भी भोजन चाहिए, और आत्मा के भोजन के लिए आपको थोड़ा सा परमात्मा से कनेक्ट करना चाहिए। थोड़ा पूजा, प्रार्थना, प्रेयर्स जो भी आप करें तो उससे आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रहती है। तो इस प्रकार से हर लेवल पर आप जब इसको करेंगे तो आप एक कंप्लीट हेल्थ, यानी कि जिसको हम आयुर्वेद में हम पूरा जो स्वस्थ शब्द का प्रयोग जो हम करते हैं, तो वो स्वस्थ आप हो जाएंगे। और यही हमारे शो का उद्देश्य है, संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। और डॉक्टर साहब, साथ ही हम भी स्वस्थ रहें और साथ के लोगों को भी स्वस्थ रखें, एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले तो एक ध्यान रखें साफ सफाई का। स्वच्छता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक कहावत भी है, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि सबसे बड़ी चीज हमारे जीवन में, सबसे बड़े गॉड है, फिर उसके दूसरे नंबर पे स्वच्छता। क्योंकि अगर साफ सफाई रहेगी तो वायरस, बैक्टीरिया, मच्छर, मक्खी ये सब आपके आसपास नहीं आएंगे, तो आप ठीक रहेंगे। दूसरी चीज जो है, यहाँ स्वच्छता का मतलब केवल फिजिकल या अपनी एनवायरमेंटल स्वच्छता नहीं है, आपको मानसिक लेवल पर भी साफ स्वच्छता रखनी है, आपको जो है शारीरिक लेवल पर भी स्वच्छता रखनी है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो पहला पार्ट है जो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि आप अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, उसमें स्वस्थ व्रत की बात की, हाइजीन की बात की है। और हाइजीन की इस लेवल तक बात की है। मैं फिर कहता हूँ कि आयुर्वेद विश्व भर में एक ऐसा मेडिकल साइंस है कि जो बहुत गहरी लेवल पर बात करता है। वहां पर एक बात की है सदव्रत, यानी कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और बिहेवियर हर लेवल पर, केवल जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं, आप किस तरह के शब्द बोलते हैं, किस तरह का आपकी मॉरल एथिक्स हैं, वो सब भी आपकी हाइजीन में गिनी जाती है, और ये भी आपके हेल्थ पर असर डालती है सारी चीजें। तो डॉक्टर साहब, अब उनके लिए आप कुछ खास टिप्स दीजिए, जिन लोगों का शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, मन शांत नहीं रहता है, हार्ड वर्क करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, और जिक्र किया अभी एक्सरसाइज के लिए जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि टाइम नहीं है, उन लोगों के लिए खास टिप्स। देखो, छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा पहले भी कि शवासन एक बहुत अच्छा एक आसन है। 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। 5 मिनट कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं बता रहा हूँ मैं, आधा घंटा या पौना घंटा की बात भी नहीं कर रहा। जस्ट 5 मिनट्स एवरी डे, सुबह थोड़ा सा या शाम के टाइम, जब भी टाइम मिले आपको। डीप ब्रीदिंग बहुत सिंपल दूसरा एक तरीका है। सांस तो आप ले रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो भी सांस ले रहे हैं, और गहरी सांस ले लीजिए। आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो भी गहरी सांस ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा इससे। और थोड़ा सा अगर 2-3 मिनट और निकाल लें, आप अगर बहुत ज्यादा बिजी व्यक्ति नहीं है तो थोड़ा सिर में मालिश कर लिया करें तेल से, तलवों में रात को सोने से पहले मालिश कर लीजिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनसे आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि एक ही मंत्र है, टेक इट इजी। कुछ दुनिया भाग नहीं रही है कहीं पर, सब यहीं पर रहेगा, कोई दुनिया पलट नहीं जाएगी। टेक इट इजी, एक जैसे कहते हैं टेक ए चिल पिल, थोड़ा सा जो है चिल मारना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। इतना मेहनत हम करते हैं और जीवन में अगर हम दुखी बैठे रहें तो उसका फायदा क्या है फिर। इसलिए थोड़ा सा जो है टाइम निकालिए, डू थिंग्स दैट गिव यू हैप्पीनेस। कोई भी चीज जिससे आपको आनंद प्राप्त होता है, खुशी मिलती है, ऐसा काम भी आपको करना चाहिए। करनाल से अभिमन्यु जुड़े हैं जी, आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अभिमन्यु नमस्कार बात जी। कर रहा हूँ। नमस्कार जी। जी, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरी एज तो 18 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा। तो उसमें मेरे बाल अभी से सफेद हो गए हैं। अच्छा, अभी से बाल सफेद हो गए? 18 साल की उम्र है आपकी? मतलब पूरे सफेद नहीं हुए हैं, बस बीच बीच में काफी सफेद हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली सबको दिखाई दे जाते हैं, और अच्छा। इसके साथ साथ पेट भी साफ, मतलब कि मेरा खाना पचता नहीं है। देखो, एक तो मैं बताऊं कि आपकी उम्र बहुत कम है अभी, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कभी कभार होता है, मैंने देखा है कुछ लोगों में, उसके कुछ रीजन होते हैं। रीजन आमतौर पर मैंने देखा है कई बारों को, किसी को टाइफाइड हुआ या कोई रोग हुआ, कोई बुखार हुआ किसी तरह का, उसमें दवाइयां खाई, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। कई लोगों को मैंने देखा जॉन्डिस या लिवर की कोई प्रॉब्लम हो, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ कि वजह क्या हो सकती है। अब इलाज की बात करें, क्योंकि 18 साल की उम्र है तो इलाज तो आराम से होगा। और खास तौर से मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि बालों की किसी प्रकार की समस्या आपकी हो, बाल झड़ते हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, डैंड्रफ हो गया है और कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत सारी औषधियां जीवा में। अभी तो हमने एक बहुत अच्छा लेप बनाया है, हेयर लेप उसको हम बोलते हैं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके, हेयर लॉस में भी, जो कहीं थोड़ी व्हाइटनिंग हो रही है, डैंड्रफ वगैरह में। तो ये चीजें
हमारे पास उपलब्ध हैं। कई बार लोग समझते हैं कि शायद हमारे यहाँ हेयर का ट्रीटमेंट नहीं होगा, हेयर का पूरा पैक भी हमारे यहाँ मिलता है, हेयर केयर पैक जिसको हम बोलते हैं। तो आपका इलाज जो भी बालों के रोग से पीड़ित लोग हैं उनका इलाज जीवा में अच्छी तरह से होता है और काफी साइंटिफिक तरीके से हम जो है दवाइयां बना करके और उसको आप तक पहुंचाते हैं। तो आपके केस में मैं थोड़ा सा कहूंगा, क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया कि कोई गर्मी ज्यादा होगी बॉडी में जिसकी वजह से बाल सफेद हुए, तो अभी गर्म चीजें बंद करिए। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए। थोड़ा सा आंवले का चूर्ण सुबह शाम खाना शुरू करिए, 1 चम्मच प्रातः, 1 चम्मच शाम को ताजे पानी से। और सप्ताह में एक बार जरूर आंवले के पेस्ट को बालों पर लेप लगाइए, तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रोग का इलाज प्रॉपर करना है तो उसकी प्रॉपर औषधि आपको बना करके देंगे, कोई घबराने की बात नहीं। आप हमारे यहाँ संपर्क करिए और अपना इलाज चालू करिए। अब इन 5 बातों पर आप ध्यान रखें, नहीं तो ठंड में आपका वजन बढ़ सकता है। जी हाँ, ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे किन 5 बातों का ध्यान आपके लिए रखना जरूरी है ताकि आपका वजन ना बढ़े। और इसके साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, परेशानी भी है, तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल डॉक्टर आपको खुद फोन करेंगे, आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं किन 5 बातों का ध्यान आप रखें ताकि ठंड में आपका वजन ना बढ़े। जी डॉक्टर साहब बताइए किन चीजों का ध्यान रखें। देखिए, ठंड के टाइम में डेफिनेटली आपकी अग्नि बाहर बहुत तेज होती है, तो खाना जो है अच्छा लगता है, भूख अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वजन भी बड़ी जल्दी से बढ़ता है। भूख अच्छी लगेगी तो खाना ज्यादा खाया जाएगा, और तो आपको ध्यान रखना है कि तली चीजें ना खाएं। पराठे वराठे बहुत चलते हैं सर्दी के अंदर, पराठे हैं, फ्राइड चीजें हैं, मिठाई है, इनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, नहीं तो वजन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। दूसरा जो है, ठंड की वजह से हमारी जो है लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी हो जाती है, एक्सरसाइज वगैरह बंद हो जाती है, सैर करना बंद कर देते हैं, बाहर ठंड में कौन जाए। तो ये भी एक दूसरी चीज है, इसको बहुत गौर रखना है आपको। डेफिनेटली एक्सरसाइज करनी है, चाहे इंडोर ही करें, कुछ उछल कूद जरूर करना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आप जो है पानी पीते हैं तो ताज़ा पानी ना पिए, ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पिए, उससे आपका वजन बढ़ेगा। गुनगुना पानी पिए, उसमें थोड़ा अदरक डाल करके उबाल लें तो वो बहुत फायदा करेगा आपको। और अगर आपको वजन कंट्रोल रखना है सर्दी के समय तो बहुत अच्छा है त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों को मिला करके चूर्ण बना के आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को आप रेगुलर खाएं, गर्म पानी से लें उसको, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और दिन में नहीं सोना है। 5वीं चीज ये है कि अगर दिन में आप सोते हैं तो बंद कर दीजिए, उससे भी आपका वजन बढ़ जाएगा। सर्दियों के समय में बिल्कुल दिन में सोना वर्जित है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं आप उन्हें जरूर अपनाएंगे और हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपनी नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से होगी मुलाकात। अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।